नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जैन्स में अपने ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है मकान का सुख पाने के सरल उपाय। जीवन में हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो। बहुतों को तो जन्म से ही ऐसे घर में बच्चा जन्म लेता है कि उसको अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है। कई ऐसे होते हैं जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता या क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद किसी दूसरे शहर में वो जॉब वगैरह करने लग गए हैं और वहीं सेटल हो गए हैं। तो मकान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किराया जो है वो इंसान को निचोड़ता है। आज मैं बड़े सिंपल से उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को अपनाकर मकान का सुख, मन का सुख, माँ का सुख, वाहन का सुख इत्यादि में आप सभी को विशेष लाभ मिलेगा। काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस होता है मन का सुख का, माँ का सुख का, मकान का सुख का, वाहन का सुख का, 4th हाउस। और 4th हाउस की राशि पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्ड यानी चंद्रमा। तो बड़ा सिंपल सी बात है समझने के लिए कि चंद्रमा जो मन मस्तिष्क का भी कारक होता है, मन का सुख, यदि चंद्रमा प्रबल है तो मन का सुख तो मिलेगा। मन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। तो इंसान को जो जरूरतमंद है मकान के लिए, जिनका सपना बनकर रह गया है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान के पास पैसों का अरेंजमेंट भी होता है, लेकिन एंड वक्त पर कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि इंसान जो है उसको पैसा कहीं और लगाना पड़ जाता है और रुक जाता है उसका मकान का जो सपना है, खरीदना चाहता है जो उसमें। ये तो हो गई चंद्रमा की बात और 4th हाउस की बात। इसके साथ ही मैं लगातार अपने वीडियोस में ये बात सबको बताता आ रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। गुरु यानी जीवन, हमारा जीवन गुरु के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है, गुरु धन का कारक है, गुरु विस्तार का कारक है, गुरु संपत्ति का कारक है। यदि गुरु की कृपा ना मिले तो इंसान को जीवन में तरक्की करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हम मकान के सुख के लिए क्या करेंगे? चंद्रमा तो 4th हाउस का कारक ग्रह है ही है। इसके साथ ही गुरु जो है 4th हाउस में चंद्रमा के घर में, चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च का हो जाता है। तो हम सबसे पहले तो इन दो ग्रहों का अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए सरल उपाय जो है वो करेंगे। सरल उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल उपाय है। ये लाल किताब का उपाय है कि आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से 400 ग्राम चावल हल्दी से रंगे हुए, पीली हल्दी से 400 ग्राम चावल, और चावल भी पूरा होना चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए। आप 400 ग्राम चावल लीजिए, साथ में उन 400 ग्राम चावल को हल्दी से रंग दीजिए और
बहते पानी में भा आइए। ऐसा एक बार शुरू करके आपको लगातार 43 दिन तक ये उपाय करना है। बहते पानी में यदि कोई वस्तु भाई जाती है जो जिन भी ग्रहों से संबंधित होती है, उसका तात्पर्य ये होता है कि ग्रह को 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में लेकर आना। चावल भाएंगे तो चंद्रमा 4th हाउस में, हल्दी से रंग के भाएंगे, हल्दी यानी बृहस्पति की वस्तु, तो हम गुरु को 4th हाउस में पहुंचा रहे हैं। यदि ये आपने 43 दिन तक उपाय किया तो धीरे धीरे आपके मकान बनने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। जिनके पास पैसा है, किसी न किसी वजह से अटक जाता है, तो परेशानियां दूर होंगी और उनके रास्ते प्रबल होंगे मकान लेने के लिए। और साथ ही जो नौकरी पेशा हैं, जिनकी लिमिटेड इनकम है और वो इस अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। उनको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी या लोन इत्यादि इजीली रास्ते ऐसे बन जाएंगे कि बने बनाए मकान या मकान बनाने का मौका मिल जाएगा। ये तो हो गए चंद्रमा और गुरु के उपाय जो विशेष तौर पर यह सपना पूरा करने के लिए हमें करना चाहिए। इसके साथ ही आपको 2 बातें और बताता हूँ। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जो है वो जमीन का कारक है। मंगल ग्रह जमीन का कारक है, तो मंगल का बलवान होना भी कुंडली में बहुत जरूरी है। इसीलिए मंगल को भी प्रसन्न करने के लिए पहला उपाय 43 दिन तक करने के बाद फिर हर मंगलवार को शुक्ल पक्ष से आप शुरू कीजिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये कार्य भी आपको 21 मंगलवार करना है। इससे जो है आपका मंगल भी प्रबल होगा, मंगल की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अब आती है तीसरी बात, शनि। शनि जो है वो कंस्ट्रक्शन का कारक है या बने बनाए मकान का कारक है। तो ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में शनि भी अनुकूल नहीं है तो उसको भी अनुकूल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप हर शनिवार दूसरा भी उपाय ख़त्म करने के बाद ये तीसरा शुरू करना है। हर शनिवार मजदूरों की सेवा कीजिए, उनको खाने के लिए दीजिए तली हुई चीज़ें। इससे जो है शनि भगवान जी बहुत खुश होते हैं। वृद्धों की वृद्धाश्रम में आप खाने की चीज़ें देकर आया कीजिए, उससे जो है शनि भगवान जी बहुत खुश होंगे। कोढ़ियों की सेवा करें, विकलांगों की सेवा करें, अंधों की सेवा करें, शनि भगवान जी बहुत खुश होते हैं। आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच आपको जो मकान के लिए अनुकूल ग्रहों का विशेष प्रभाव चाहिए होता है वो आपको मिलना शुरू हो गया है। और देखते देखते आपके जीवन का सपना पूरा हो। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो है मेरे आने वाले नए नए विषयों पर वीडियोस जो है टाइम से आप तक अपने आप पहुंच जाए और आपको ज्ञानवर्धक बातों का पता चले। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या 100% नेचुरल
गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लिप में नंबर चल रहा है जिसमें आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हर बार की तरह आज भी दोबारा मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ओम नमः शिवाय।